और राष्ट्रीय लोकदल के थे, हैं और रहेंगे। ये बीच में हमारे ऊपर इतना दबाव था और दबाव आने के कारण हमारा प्रेशर आया बहुत अधिकारियों का, वो रहा और हम गए भी, लेकिन हमारा जो मन था वो राष्ट्रीय लोकदल का ही था। और राष्ट्रीय लोकदल रात की घटना थी ये 25 रात की और 26 की, फिर हमने फॉर्म भरा। जो 2-3 घंटे के बीच में हमारे साथ जो हुआ ये तो खैर नहीं बता पाएंगे जो हुआ, आप समझ रहे होंगे, इतना दबाव था। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का फॉर्म भरा, राष्ट्रीय लोकदल का आपने 29 तारीख को भी देखा, उसमें क्या सरकार कहाँ तक गिरी कि हमारी नकली वाइफ बनाई ममता किशोर, बनाने के बाद फार्म उठाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन बागपत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी जनता वहाँ चली, लेकिन जो सच्चाई थी वो सच्चाई रही। चुनाव का सरकार के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब बेचारे सरकार के दबाव में थे, सब होता है। चुनाव से पहले सब चलता है, लेकिन चुनाव के बाद में सब मैनेज होगा। हमारे सब भाई हैं, हम सबके साथ, अधिकारियों के साथ भी और वहाँ के जो लोग उनके साथ ताल मिला के, और लोगों का देखो हमारा एक वो है, हमें तो लोगों को विकास करना, लोगों को काम करना, लोगों के बीच में रहना। और हम तो भाई हैं, हमारा तो व्यवहार शुरू से ऐसा रहा है, हम किससे विद्रोह नहीं है, किससे कोई मनमुटाव नहीं रखते। हम जब लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों को काम करेंगे, भले दूसरा आदमी हमारे प्रति क्या रखा है, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसी हो नहीं है। और ना किसी अधिकारी से हम मानते कि भाई ये था, उन पर भी प्रेशर था, दबाव था, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ आज जय किशोर हैं, आरएलडी के नेता हैं और वर्तमान में बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष ममता किशोर के पति हैं, हस्बैंड हैं, और उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इस सीट पर काफ़ी कशमकश हुई। पहले जय किशोर और ममता किशोर पर यह कहा गया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी के बाद फिर एक घटनाक्रम होता है, उनकी आरएलडी में फिर से बातचीत शुरू होती है और आरएलडी के ही द्वारा वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी जाती हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे पूरी कहानी क्या रही, आज हम डिटेल में जानेंगे। जय भाई, क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या रहा, कैसे कैसे हुई, थोड़ा हमें बताएंगे। अच्छा, जो बीजेपी का जो मामला, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल के हम प्रत्याशी थे, शुरू से ही हमने राष्ट्रीय लोकदल से ही चुनाव लड़ा। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था वो राष्ट्रीय लोकदल का था और मैं चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और आशीर्वाद दिया और हम चुनाव जीते। और राष्ट्रीय लोकदल के थे, हैं और रहेंगे। ये बीच में हमारे ऊपर इतना दबाव था और दबाव आने के कारण हमारा प्रेशर आया बहुत अधिकारियों का, वो रहा और हम गए भी, लेकिन हमारा जो मन था वो राष्ट्रीय लोकदल का ही था। और राष्ट्रीय लोकदल रात की घटना थी ये 25 रात की और 26 की, फिर हमने फॉर्म भरा। तो जो 2-3 घंटे के बीच में हमारे साथ जो हुआ ये तो खैर नहीं बता पाएंगे जो हुआ, आप समझ रहे होंगे, इतना दबाव था। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का फॉर्म भरा, राष्ट्रीय लोकदल का आपने 29 तारीख को भी देखा, उसमें क्या ये सरकार कहाँ तक गिरी कि हमारी नकली वाइफ बनाई ममता किशोर, बनाने के बाद फार्म उठाने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन बागपत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी जनता वहाँ चढ़ी, लेकिन जो सच्चाई थी वो सच्चाई रही। झूठ उन्होंने खूब कोशिश की, बहुत प्रेशर किया, बहुत तरह तरह के ओकरे, लोकतंत्र की हत्या की, नकली एफिडेविट बनाया गया, नकली उस पर साइन हुए, नकली हमारी वाइफ जो ममता इन्होंने बनाई, तो कहाँ तक गिर सकते हैं। तो उन्होंने किया, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी कट नहीं। अच्छा, पूरी तरह से इस चुनाव में पूरी तरह से धनबल और सबसे अहम जो है वो प्रशासन का जो इस्तेमाल है, जिस तरह सरकार कर सकती थी उस तरह से किया गया। अब आगे की जो भूमिका है, एक तरफ अगर हम किसान आंदोलन को देखें, किसान आंदोलन में तमाम वो पश्चिम का वही जाट बेल्ट वहाँ धरने पर बैठी हुई है, तो इस सब का जो पूरा कॉम्बिनेशन बनकर आया है, क्या वही है कि आज जो है आरएलडी एक सीट खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जीत पाई? जी, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिला बागपत जो है वो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, राष्ट्रीय लोकदल का था, है और रहेगा। 97 में हमारा ज़िला बना, 97 से लेके आज तक जब भी जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ बना वो राष्ट्रीय लोकदल का था। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे बागपत ज़िले की जनता थी वो अपना वजूद भूल चुकी थी बीच में, उसी कारण चौधरी साहब 2 चुनाव हारे। लेकिन 3 तारीख को जो चुनाव हुआ उसने अपना वजूद को पहचाना, अपनी ताकत को पहचाना और उसी पहचान से 3 तारीख में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। और इससे 3 तारीख को जो वजूद उन्होंने दिखाया उसे
प्रदेश सरकार को एहसास कराया और केंद्र सरकार को एहसास कराया कि 2022 में जो चुनाव होने वाले विधानसभा के वो इतने मजबूती से चुनाव होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन है, मजबूती से चुनाव होगा और मजबूती से सारी विधानसभा की जितनी सीटें वो जीत पाए। अच्छा, अगर देखा जाए किसान आंदोलन का अगर जो अभी तक जो असर रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का कितना प्रभाव नज़र आएगा अगर आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि ये जाट बेल्ट है और फिर दूसरा मथुरा के आसपास वो भी काफ़ी जाट बेल्ट है वहाँ पर, इस सब को लेकर आ गए। मैं देखो पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि किसान कोई एक जाति नहीं है, किसान में सर्व समाज के लोग हैं, उसमें किसान दलित भी है और गुजर समाज के अपर कास्ट के भी लोग हैं, सभी हैं, सब लोग को किसान हैं। कई बार के लोगों ने एक बना ली धारणा कि ये तो जाट बेल्ट है और जाटों के किसान है, तो ऐसा नहीं है, किसान सब है और ये किसान और मजदूर की लड़ाई है। जो आप देख रहे हैं इतने दिन से धरना चल रहा, 7 महीने से आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल में इतनी बड़ी रैली कर आते हैं, लेकिन दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बाद उनसे आज तक बात नहीं हुई। तो जो किसान है, जो मजदूर है, वो समझ चुका है, जिस प्रोपगंडा के से सरकार बीजेपी आई थी उसको सब समझ चुके हैं। और जो ये किसानों का, मजदूरों को और जो ये भाईचारा कायम था पहले, वो जो ख़त्म हो गया था बीच में, वो फिर कायम हुआ, फिर लोग समझे और लौट के पटरी पे आए। उसका नतीजा आपने देखा, कितनी अच्छी वोटों से यहाँ जीते। और कई ज़िलों में तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का कैंडिडेट नहीं जिता पाई। जैसे हमारे बागपत ज़िले में 2 एससी सीट थी, हमारे यहाँ एससी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो दोनों पे एक तो हमारी वाइफ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी थी, दूसरी समाजवादी से जो बबली देवी जीती थी, बीजेपी अपना वहाँ कैंडिडेट नहीं जिता पाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के जो दिमाग में पहले थी 2014, 2017, 19 में जो रहा, वो सब भूल चुके हैं और वो सब अपनी उस पर आ गए। और सब पश्चिम में जितनी वोट है और जितने लोग हैं वो सब किसान हैं, मजदूर हैं, वो सारे के सारे लौट के राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के साथ चले गए। अच्छा, अभी तक जो बीजेपी सरकार है वो यही पहचान कराने में लगी हुई थी कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये आरएलडी और बाकियों के हैं, बीकेयू के हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो है ये बात साबित होती जा रही है कि जो लोग और ये जो वोट खिलाफ जा रहा है बीजेपी के, वो किसान के साथ उस मजदूर का भी है जो खेतों में काम कर रहा है। जी, आप एक बताओ, जब किसान होता है, बड़े किसान भी है, छोटे किसान भी है और मजदूर भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं, जब मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी, किसान को उसको पूरा पैसा अपना उसका नहीं मिलेगा। देखो, जब किसान कुछ नहीं कर पाएगा, किसान को पैसा नहीं मिलेगा, तो मजदूर को कहाँ से मिलेगा? जो मजदूर मजदूरी कर रहा, मजदूरी तो जब भी मिलेगी जब उसको किसान को फ़ायदा होगा। तो आज स्थिति ये है, ना तो मजदूर को पनप पा रहा है, ना किसान पनप पा रहा है। अब तो जो पूंजीपति लोग हैं उनकी पूंजी तो 4 गुना होती जा रही है, लेकिन किसान और मजदूर बिल्कुल ज़मीन में चले गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पश्चिम की यही बेल्ट है, आप देख लें, किसान इलाहाबाद से भी लोग आए हुए हैं, किसान जो हैं आपके इधर पूर्वांचल से बहुत हैं, राजस्थान से है भाई, वहाँ किसान है, पंजाब से हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिम का है, वहाँ जो किसान है और जो त्रस्त किसान है, जो मजदूर त्रस्त है, वो सब लोग वहाँ धरने पे हैं। और उसी को लेकर मैं आपको फिर बता दूं, जब तक ये किसानों का ये बिल माफ़ नहीं करेंगे और इनको जब तक किसान का फ़ायदा नहीं होगा, अन्नदाता हैं वो हमारे, अगर उनको सही मूल्य नहीं मिलेगा तो ये सरकार 2022 में आप देख लेना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक तरफ से जाएगी और यहाँ किसान मजदूर एकता की और भाईचारे की जो एकता की मिसाल है वो फिर कायम होगी और सरकार चेंज बनेगी। ममता किशोर जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं, पदभार उन्होंने संभाल लिया है। क्या लगता है कि जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जबान काम करती है, उस तरह से काम करना होगा, क्योंकि तालमेल तो बिगड़ चुका है शुरुआत में ही? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चुनाव का सरकार के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो सब बेचारे सरकार के दबाव में थे, सब होता है, चुनाव से पहले सब चलता है, लेकिन चुनाव के बाद में सब मैनेज होगा। हमारे सब भाई हैं, हम सबके साथ, अधिकारियों के साथ भी और वहाँ के जो लोग उनके साथ ताल मिला के, और लोगों का देखो हमारा एक वो है, हमें तो लोगों को विकास करना, लोगों को काम करना, लोगों के बीच में रहना है। और हम तो भाई हैं, हमारा तो व्यवहार शुरू से ऐसा रहा है, हम किसी से विद्रोह नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं रखते। हम जब लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों को काम करेंगे, भले दूसरा आदमी हमारे प्रति क्या रखा है, लेकिन हमारे मन में कभी ऐसी हो नहीं हुई। और ना किसी अधिकारी से हम मानते कि भाई ये था, उन पर भी प्रेशर था, दबाव था, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो हमारा एक एजेंडा है, बागपत ज़िले का विकास हो और बीचों में लोगों के रहें, जैसे लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमारे लिए ऐसे धूम में खड़े रहे और इतनी मजबूती से खड़े रहे। आप समझ सकते हैं, जब हम चुनाव जीते 3 तारीख को, तो हम चाहते हैं कि जो उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया, हमारी वाइफ को दिया, उसको लौटाएं विकास के उसमें।
और उनके बीच में रहें, उनका मान सम्मान करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जय किशोर, जो कि ममता किशोर जी के हस्बैंड हैं, और उनका कहना है कि जो उन्होंने चुनाव के दौरान सहा है और जो कुछ झेला है, लेकिन उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद उनका एजेंडा जो है वो विकास पर रहेगा, और जो बागपत की जनता है उसको विकास के राह पर लेकर जाने का काम करेंगे। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।